हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक सिंह भदौरिया एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल A1 कोचिंग क्लासेस में। पिछली क्लासेस में हमने चैप्टर जो 15 है प्रोबेबिलिटी, उसका इंट्रोडक्शन और उसके कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व कर लिया था। आज की क्लास में हम उससे रिलेटेड एक्सरसाइज 15.1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 15.1 में जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें फुलअप्स के फॉर्म में दिए हैं, कुछ हमें फिलअप्स दे रखे हैं। क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1 है probability of an event E plus probability of the event not E। दोनों का सम हमें बोला है और उसने आगे बोला है, यानी इसने बोला है probability of the event, probability of the event यानी PE फर्स्ट वाला है, प्लस आगे बोल रहा है probability of the event not E, probability of the event not E, इसका सम क्या होता है। तो इंट्रोडक्शन की क्लास में मैं बता चुका था कि ये जो इवेंट होते हैं इनको हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का सम जो होता है वो 1 आता है। ठीक है, तो ये हो गया 1। इसके बाद सेकंड देखो, सेकंड क्या है, सेकंड है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज डैश, सच एन इवेंट इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, यानी ऐसी इवेंट, ऐसी घटना जो हो ही नहीं सकती। मैंने कल पिछले जब इंट्रोडक्शन पढ़ाया था उसमें कुछ एक दो एग्जांपल भी दिए थे इम्पॉसिबल इवेंट के। क्या एग्जांपल बताए थे मैंने कहा था कि मान लो कोई बॉक्स है, ठीक है, उस बॉक्स में 5 रेड कलर की बॉल्स हैं, 2 ग्रीन कलर की हैं, लेकिन क्वेश्चन तुमसे प्रोबेबिलिटी में पूछ रही है येलो कलर की बॉल, उसमें रेड और ग्रीन है लेकिन क्वेश्चन पूछा है येलो, तो क्या वो पॉसिबल है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ऐसी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है? प्रोबेबिलिटी तो 0 होती है, और ऐसी इवेंट को हम क्या कहते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, क्लियर है? ऐसी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है जो हो नहीं सकती, उनकी प्रोबेबिलिटी तो होती है 0, यानी इसमें 2 फिलअप दिए हैं। ठीक है, तो पहले प्रोबेबिलिटी पूछी तो 0, और इन इवेंट को हम कहते क्या है? इम्पॉसिबल इवेंट। देखते हैं थर्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन डैश, सच एन इवेंट इज कॉल्ड। बिल्कुल सिंपल है, मैंने बताया था कि ऐसी इवेंट जो सर्टेन निश्चित है कि वो होगी ही। अभी एग्जांपल ले लो फिर से, इसे एक बॉक्स है उसमें 5 रेड कलर की बॉल्स है, और जो प्रोबेबिलिटी पूछे वो हमसे रेड कलर की पूछे, तो क्या प्रोबेबिलिटी निकलेगी उसकी? यानी सर्टेन है, यानी अगर उसमें हाथ डालोगे तो रेड कलर की बॉल ही निकलेगी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल यानी रेड की बात कर रहा है, तो फेवरेबल कितनी है, कितनी रेड बॉल्स हैं? 5, और टोटल भी कितनी है? 5, और वो भी रेड, तो 5/5 यानी 1। तो ऐसी जो इवेंट है इनकी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 1 होती है, और ऐसी इवेंट को हम कहते हैं श्योर इवेंट। क्या कहते हैं? श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट। ठीक है, जिसने इंट्रोडक्शन देखा है उनके लिए बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इंट्रोडक्शन में मैंने सब समझा दिया है कौन सी इम्पॉसिबल इवेंट होती है, कौन सी श्योर इवेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। बिल्कुल सिंपल है कि कोई भी इवेंट हो उसकी जो सारी की सारी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जैसे कि मान लो एक कॉइन है, ठीक है, कॉइन को हमने उछाला, अब कॉइन पर क्या है? हेड है और टेल है। हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। ठीक है, तो ये इस इवेंट के 2 एक्सपेरिमेंट हो गए, तो इनका अगर सम निकालोगे, किसी भी इवेंट के कितने भी एक्सपेरिमेंट होंगे, अगर उन सभी एक्सपेरिमेंट का सम निकाला जाएगा तो आंसर आएगा हमारा 1। ठीक है, तो क्या आएगा? 1। तुमसे उसने वही पूछा है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 होगी, सम जो होगा वो क्या होगा? 1 होगा। ये भी इंट्रोडक्शन में बता चुका हूं। इसका लास्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डैश एंड लेस देन और इक्वल टू डैश। सिंपल है, यानी जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू डैश एंड लेस देन। ठीक है, तो क्या पूछा है? ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, तो मैं बता रहा हूं कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो या तो 0 हो सकती है, उसकी जो वैल्यू होती है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में आती है। किसके बीच में? 0 और 1 के बीच में आती है, और 0 और 1 भी हो सकती है, यानी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन और इक्वल्स टू 1। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, या तो 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, और 0 से 1 के बीच में हो सकती है, ना ही नेगेटिव हो सकती है, ठीक है, और ना ही 1 से ज्यादा हो सकती है। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें 5 फिलअप्स थे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो पूछ रहा है which of the following experiments have equally likely outcomes explain।
उसने हमें 4 कंडीशन दी हैं और उसने बताओ कि सारी कंडीशन इनमें से कौन सी इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं और कौन सी नहीं है। तो जब हमने इंट्रोडक्शन में इक्वली लाइकली आउटकम्स की बात की थी, तो इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होते हैं या इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होती हैं। जैसे कि एक कॉइन से समझाते हैं, कॉइन है, ठीक है। अब कॉइन पर 2 पहलू है कॉइन के, क्या है, एक हेड और एक टेल, ठीक है। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2, क्लियर है। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम आ रही है, यानी दोनों के, यानी हेड और टेल दोनों के आने के चांसेस, यानी दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2 है, सेम है, यानी दोनों के इक्वली लाइकली, दोनों ही बराबर है ना, बराबर बराबर चांस है दोनों का आने का, चाहे वो हेड हो चाहे वो टेल हो, ठीक है। तो ऐसी इवेंट्स को हम कहते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो 4 कंडीशन हमें दी है और हमें बताना है कि चारों कंडीशन में कौन सी इक्वली लाइकली आउटकम है, कौन सी नहीं है। तो पहला पढ़ते हैं, ए ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। एक ड्राइवर है जो किसी गाड़ी को चालू करने की कोशिश करता है, अब वो गाड़ी चालू होगी या नहीं, वो बताओ कि इक्वली लाइकली इवेंट है या नहीं है, या आउटकम है कि नहीं है। तो सीधी सीधी बात है कि जो ड्राइवर जब गाड़ी को चालू करेगा तो वो बहुत सारी कंडीशंस पे डिपेंड करेगा, बहुत सारी कंडीशन, उसमें फ्यूल है या नहीं, उसका इंजन सही है या नहीं, ठीक है। ड्राइवर है तो गाड़ी चलाने तो आती होगी, उसमें कोई फैक्ट नहीं, लेकिन गाड़ी में ही बहुत सारे कंडीशंस इसमें हैं, ठीक है। तो बहुत सारी कंडीशंस हैं, इसलिए ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं होगा, ठीक है। तो पता नहीं कि ये गाड़ी चालू होगी या नहीं होगी, इसलिए इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है। वैसे अगर सेकंड देखें, ए प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट ए बास्केटबॉल, सी और ही शूट्स और मिसेस द शॉट। कोई बास्केटबॉल प्लेयर है, अब उसको शूट करना है, ठीक है, अब उसको शूट करना है, वो बास्केट में बॉल डालनी है, ठीक है। तो बताओ कि वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो ये भी बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि जो बास्केट है वो कितनी दूरी पर है, कितने पास में है, ठीक है। वो जो बास्केटबॉल है उसकी एबिलिटी क्या है, वो ऐसा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इसलिए ये भी इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है। थर्ड देखते हैं, ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। एक ट्रायल चल रहा है, ठीक है, आंसर करना है, किसी क्वेश्चन को हमें आंसर देना है ट्रू और फॉल्स में, कंडीशन दी है ट्रू एंड फॉल्स में, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। तो सीधी सीधी बात यह है कि जब हम किसी भी क्वेश्चन में ट्रू और फॉल्स भरेंगे किसी भी आंसर में, तो या तो वो सही होगा या वो गलत होगा, यानी 2 पहलू है, या तो वो सही हो सकता है या वो गलत हो सकता है, यानी सही और गलत होने के दोनों के बराबर चांसेस है, 50-50 चांसेस है, यानी दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। तो इसका मतलब ये इक्वली लाइकली आउटकम होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ए बेबी इज बॉर्न, इट इज ए बॉय और गर्ल। कोई बच्चा जन्म लेता है, तो बताओ कि वो लड़का है या लड़की, लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी, ठीक है। उसकी हमें क्या बतानी है कि वो इक्वली लाइकली आउटकम है तो है या नहीं। तो सीधी सीधी बात है कि एक बेबी जब बॉर्न होता है तो या तो वो लड़का होगा या वो लड़की होगी, दोनों के चांसेस 50-50 हैं, इसलिए दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/2, ठीक है। इसलिए ये भी इक्वली लाइकली आउटकम है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game। थर्ड जो क्वेश्चन है, कुछ नहीं, उसने पूछा कि कोई भी गेम स्टार्ट होता है, जैसे कि बास्केटबॉल, किसका दे रहा है इसमें एग्जांपल, फुटबॉल गेम का दे रहा है, हम क्रिकेट देख लें, तो गेम स्टार्ट होने से पहले क्या होता है, टॉस होता है। तो उसने बोला क्यों टॉस को कंसीडर किया गया है, टॉस को कंसीडर जो किया गया है किसमें किया गया है कि ये फेयर है ना, एक फेयर क्या बोला है, इक्वल आउटकम, ठीक है। हाँ, ये फेयर है या नहीं, फेयर, टॉस को करना फेयर होता है कि नहीं फेयर होता है, ठीक है। या वही कंडीशन है कि उसने पूछा है कि ये इक्वली लाइकली आउटकम है या नहीं, यानी 2 कैप्टन होते हैं, दोनों साइड टॉस कौन होता है, कौन जीतेगा कौन हारेगा डिसाइडेड नहीं है, ठीक है, उनके ऊपर वहां पर डिपेंड करेगा। तो दोनों के आने की, जीतने के हारने के चांसेस भी यहाँ पर कितने रहते हैं, 50-50 रहते हैं, इसलिए एक फेयर डिसाइड होता है, ठीक है। और जनरली ऐसे क्वेश्चन हमारे बोर्ड में नहीं आते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अच्छे क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होंगे, क्वेश्चन नंबर 4 से। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ये चैप्टर है अपना 15, ये 4 मार्क्स का आता है, 2 तो इसमें ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो इसमें जो 1 वर्ड वाले, यानी जो मैंने पहले पढ़ाए हैं, फिलअप्स पढ़ाए हैं, ठीक है, उनमें जो हमने कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को पढ़ा, इम्पॉसिबल इवेंट पढ़ा, सर्टेन इवेंट पढ़ा, इनको ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि 1 वर्ड में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और 2 मार्क्स के क्वेश्चन, हम जो आने वाले क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स में आएंगे, वो हम देखते हैं कैसे होंगे क्वेश्चन, जिसमें हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी पड़ेगी, हमें कंडीशंस गिवन होगी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। उसने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। मैं 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, A 2/3,
B -1.5, C 15% एंड D 0.7। देखा जाए ध्यान से, ये चार कंडीशन हमें दे रखी हैं और उसने बोला है कि बताओ किसी इवेंट की इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। नहीं हो सकती है तो प्रोबेबिलिटी क्या क्या होती है मैंने बता चुका हूं कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से बड़ी और 0 से बराबर हो सकती है, 0 से छोटी नहीं हो सकती यानी नेगेटिव नहीं हो सकती, और उधर 1 के बराबर या 1 से छोटी हो सकती है यानी 0 और 1 के बीच में हो सकती है, 1 से बड़ी नहीं हो सकती। तो इसमें ऐसा कौन सा नंबर तुम्हें शो हो रहा है, तो सीधी सीधी बात है, हमें दिख रहा है -1.5, -1.5 कोई भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होती। तो ये हमारा, अब सोच लो ये कैसे होगा, तो इसको जब डिवाइड दोगे तो ये 0.6 के आसपास आएगा, ये 15% को चेंज करोगे तो भी हमारा फ्रैक्शन में आएगा, पॉइंट में आएगा 1 और 0 के बीच में, और 0.7 तो 0 और 1 के बीच में है ही, यही नहीं है 1-1.5, ये 0 से भी कम है, ठीक है, इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं आज, क्वेश्चन नंबर 5 हमें ये बना है इफ P इक्वल्स टू 0.05, यानी इवेंट है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दिया हुआ है हमें 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E। सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूले से सॉल्व होगा, छोटे सा फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 5 को और देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है इफ P बराबर यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल्स टू दिया है 0.05, उसने पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E, ठीक है ना, P E नॉट पूछा है उसने हमसे, ठीक है, क्या पूछा है उसने, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, नॉट E पूछा है। तो सिंपल सी बात है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, ठीक है ना, इक्वल्स टू 1 होता है। तो फॉर्मूला हमने पढ़ा है PE प्लस PE नॉट इक्वल्स टू 1, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, ठीक है। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे और आसानी से PE नॉट की वैल्यू निकल आएगी। PE की वैल्यू है हमारी 0.05 प्लस PE नॉट की वैल्यू में फाइंड करनी है, इक्वल्स टू में है 1, 0.05 को सर ट्रांसफर कर देंगे, PE नॉट इक्वल्स टू 1 माइनस 0.05, सॉल्व करोगे इसको तो क्या आ जाएगा 0.95, PE नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.95, और यही हमें फाइंड करना था। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन का लेवल जो होगा वो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता जाएगा और थोड़े से हार्ड क्वेश्चंस आएंगे और थोड़े अच्छे क्वेश्चंस भी आएंगे जिन्हें करने में तुम्हें मजा आएगा, जो कार्ड से रिलेटेड होंगे, डाइस से रिलेटेड होंगे, कॉइन से रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो ये आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। 1 2 3 4 एंड 5 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किया है। अगली क्लास में हम इसके आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। वीडियो कैसा लगा हो लाइक और शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।